मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा, ओ मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कारा नाम तेरा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कारा नाम तेरा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कारा नाम तेरा, मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा, ओ मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, यीशु मैनू कामिल कर दे, अपनी रूह दे फल नाल भर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे, अपनी रूह दे फल नाल भर, मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस शुभ अवसर के लिए। जैसे कि हमने अभी ये गीत गाया कि मुझे अपनी रूह से भर दे खुदा, वास्तव में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें चलाता है, परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें आनंद से भरता है, क्योंकि जैसे वचन बताता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो रेवलेशन पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत टूटे हुए हैं, हो सकता है कि कोई पुराना काम आपके जीवन में ऐसा हो जो आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हो, लेकिन वो किसी कारणवश या किसी गलती से आपके हाथ से निकल गई हो और आप ये सोच रहे हैं कि अब जब लॉकडाउन के बाद हम उस काम को या नौकरी को या कोई भी ऐसा पर्पस है या कोई ऐसा काम हमारा ऐसा पेंडिंग है जिसमें हम सफल नहीं हो रहे हैं या हम किसी चीज़ को लेकर टूटे हुए हैं, तो अब हम कैसे करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि वचन बताता है जकरिया 4:6, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा संभव होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ में जीत मिले, तो जीत तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके हाथ में दे दी है, क्योंकि उन्होंने मौत को हराकर इस बात को साबित कर दिया कि हम बस विश्वास में बने रहें और प्रार्थना में, क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही है जो आपके बिगड़े हुए कामों को बनाएगी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही है जो आपके घर में शांति को लाएगी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही है जो आपको डिसीजन मेकर बनाएगी और आप गलत फैसले नहीं लेंगे और आपको सही मार्गदर्शन करेगी। वही पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही है जो आपके रिश्तों में मिठास को लाएगी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जो बंजर भूमि पर अन्न उपजाती है। इसका मतलब अगर आपके जीवन में कोई पार्ट सूखा रह गया हो किसी चीज़ से, तो परमेश्वर का वचन ये भी तो बताता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। तो मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, क्योंकि शैतान की ये चाल है कि वो आपके मन में अविश्वास को बैठा दे और
अगर आप अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाएंगे तो जैसा कि वचन ये भी बताता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, यही तो हमारी लड़ाई है शैतान से कि हमें वो उल्टी सीधी चीज़ें दिखाएगा या विश्वास में कम करने वाली बातें हमारे सामने लाएगा या परिस्थितियों को लाएगा, और आपको वही सही अंगीकार करना है वचन के द्वारा। जैसे फिलिपियों 4:19 कहता है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको, आपके जीवन में अगर कोई कमी भी है तो उसके लिए भी एक गवाही रखी है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप किसी भी चीज़ से वंचित हो, क्योंकि आप उनके संगी वारिस हैं, आप याजकों का समाज हैं। आप पूंछ नहीं हैं, आप सिर हैं, और ये आपको क्लेम करना है। यही मैं आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहती हूँ, जो पवित्र आत्मा ने मुझे भी प्रोत्साहित किया कि जब आपके सामने ऐसी स्थिति आए कि आपको निराशा लगे या नौकरी को लेके आप निराश हैं, बहुत सारे आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं लेकिन कहीं अभी आपका कॉल नहीं आया है, आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, या फिर आपके बेबी ब्लेसिंग नहीं हो रही है, या घर में कोई रिश्ता ऐसा है जो बिल्कुल ख़राब हो गया हो। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आते हैं, यानी कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कि इस वचन के अनुसार कि ना तो कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे नाम के निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। यस, परमेश्वर के दूत आपके साथ रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहूँगी, सच्चाई को ज़रूर बोलूँगी कि आप अगर ऐसा चाहते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में बना कर रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आप बिना पवित्र आत्मा के चल नहीं पाएंगे, आप टूट जाएंगे और आपके अंदर निराशा आ जाएगी। शैतान का यही तो प्लान है, और यही आपका मल्ल युद्ध है शैतान से, मांस और लहू से नहीं, कि आपको उसको वचनों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा हराना है। और मेरे प्रियो, विश्वास जब आता है, जब हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाते हैं, तो मैं आपको ये कहकर प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप एक प्रार्थना की वेदी बनाएं, यानी कि वो ऐसी वेदी हो कि आप प्रतिदिन परमेश्वर से वहाँ मिलने जाते हों, और आप उस आनंद से जब प्रार्थना करके उठे तो उस आनंद से आप भरे हुए हों कि आपको वास्तव में लगे कि मुझे किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें चिंता करने के लिए नहीं रचा है, अपने कामों को और अपने नाम को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के साथ साथ उसको महिमा देने के लिए हमें चुना है। और सबसे पहले स्तुति और धन्यवाद ही हमें करना है। तो मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बना के रहिए और पवित्र आत्मा से भरपूर रहिए, ताकि आप शैतान को मुंह तोड़ जवाब दें। और विश्वास के साथ इस बात की मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि डेफिनेटली आप जीत को हासिल करेंगे, और बहुत कम समय में अगर आप ऐसे बने रहे तो डेफिनेटली आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।